मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है कौसा अलमास कॉलोनी परिसर में और हम आपको बता दें कि ये हम जिस रोड के ऊपर खड़े हैं ये आइडियल मार्केट का रोड है, जो पिछले काफ़ी दिनों से इस रोड का काम चल रहा था इसके कंक्रीटीकरण करने का। और ये वही रोड है जो जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, खस्ता हाल थी और यहाँ के लोगों को खासकर बारिश के दिनों में मतलब रोड सही नहीं होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर वो बच्चे जो स्कूल आया जाया करते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी बारिश के मौसम में। और इसके साथ ही जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको भी इस रोड से गुजरने में काफ़ी दुश्वारियाँ पैदा होती थी। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल अड़चनें थी जिसकी वजह से मुमरा कौसा में सारे जो रोड है वो कंक्रीटीकरण हो गए थे, केवल यही एक रोड बाकी रह गया था। और यहाँ के जो पूर्व मंत्री है माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब, उनकी कोशिशों से और यहाँ की जो वरिष्ठ नगर सेविका है अश्विन राउत, उनके काफ़ी प्रयासों से अब ये जो रोड का काम जो है कंक्रीटीकरण का ये आप जाके पूरा हुआ है। और हम आपको बता दें कि ये काम जो है बहुत ही मुबारक अवसर पे पूरा हुआ, क्योंकि आज 9 अक्टूबर है और ईद मिलादुन नबी का मुबारक दिन है और आज ही के दिन इस रोड का अवाड़ साहब ने इसका उद्घाटन किया है। हमने इस अवसर पे बात की पूर्व मंत्री जितेंद्र अवाड़ से और यहाँ की जो नगर सेविका हैं अश्विन राउत और फरजाना शाकिर से, उनसे भी हमने इस रोड के ताल्लुक से बात की। क्या कुछ कहा इन सभी लोगों ने इस रोड को लेके, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। सर, आज आपने कौसा अलमास कॉलोनी के अंदर जो आइडियल मार्केट है उसके रोड का जो है उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? इस रोड में बड़ी मुश्किलात थी, कुछ नहीं तो कुछ 10 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे। मैं वहाँ के ज़मीन मालक गुड्डू खान तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा दिल दिखा के इस नेक काम के लिए अपनी जगह दी और आज वो रास्ता कंक्रीट का रास्ता बन गया, जिसका बहुत फ़ायदा अलमास के सभी रहीमाशियों को। सर, मुमरा कौसा की अगर बात करें तो यहाँ की जितनी भी गलियाँ हैं सबके रोड जो है कंक्रीटीकरण के बहुत पहले ही हो चुके हैं। फिर आखिर क्या वजह थी कि इस रोड को बनाने में इतना समय लगा? हर वजह टीवी पे बोली नहीं जाती है, कुछ वजह छुपानी पड़ती है। रास्ता बन सर, मुमरा कौसा की अगर बात करें तो यहाँ की जितनी भी गलियाँ हैं सबके रोड जो है कंक्रीटीकरण के बहुत पहले ही हो चुके हैं। फिर आखिर क्या वजह थी कि इस रोड को बनाने में इतना समय लगा? हर वजह टीवी पे बोली नहीं जाती है, कुछ वजह छुपानी पड़ती है। रास्ता बन गया, बस अच्छा हो गया, रास्ता बन गया, यही इससे ही मतलब रखो ना। वो कैसे बना, क्या रुकावट थी, किसका क्या था, भूल जाओ उसको, रास्ता बन गया बन। सर, आज ईद मिलादुन नबी का शुभ अवसर है और आज ही के दिन आज आपने उद्घाटन किया है, तो इस मुबारक मौके पे आप मुमरा कौसा की जनता को, पूरे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा, इस अच्छे मौके पे एक अच्छा काम हुआ है और मुमरा ऐसा ही तरक्की करते रहे, इस देश में अमन और शांति बनी रहे, इससे ज़्यादा मैं क्या दुआ कर सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू। अश्विन मैम, एक काफ़ी जिद्दोजहद बाद आखिरकार आज इतने बड़े दिन पे ये रोड की शुरुआत हो गई है, क्या कठिनाइयाँ आई थी, क्या बताएंगे आप इस रोड के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी क्योंकि ये रास्ते की वजह से हमारी प्रेग्नेंट लेडी जब कभी रिक्शा में जाती थी तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। एक कोई माजूर रहता था जो अपनी स्कूटी या इस पे जो जाते थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। स्कूल के बच्चों की जो बसेस आती थी, हमने जो है ये जंग मेरे ख्याल से 10 साल तक हमने लड़ी है और अल्लाह का एहसान है, मैं गुड्डू भाई की भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये उनकी प्राइवेट लैंड थी। तो देखो, अगर कोई अपनी प्राइवेट जगह देता है तो जाहिर सी बात है कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करे तो वो मेरा क्या शुक्र अदा करेगा। और सबसे बड़ी बात जो है मुझे आज यहाँ पे कहनी है आप लोगों से कि जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था और मेरे जो वोटर्स हैं जो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे आगे जाएंगे तो आप वफा पार्क का एरिया लगता है, उसके बाद शामीन है, मदीना कॉलोनी है, बहुत सारी सोसाइटीज़ है। दिन भर में 10,000 से ज़्यादा पब्लिक इस रास्ते पे जो है सफ़र करती है। उसके बावजूद भी उन्होंने इन हालात को समझा और हमेशा मेरा साथ दिया, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अभी कितना लंबा इसका रास्ता है और क्या लागत है इसकी? देखिए, अभी कितना लंबा रास्ता है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, ये गोसावी साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरा काम जो है रास्ते की मांग करना था, रास्ता बना के लेना था।
टेक्निकली जो है वो, क्योंकि करेक्ट फिगर मुझे कुछ मतलब अभी पता नहीं है, वो वही बता सकते हैं। कितना फर्क पड़ेगा रोड पे जो ट्रैफिक होता है उससे डाइवर्ट होने पे? देखिए कैसा है, अलमास का रास्ता जो है बहुत ही नैरो रास्ता है और उबड़ खाबड़ भी था। अगर हम लोग ये रास्ता यानी क्योंकि इसका काम कंप्लीट हुआ नहीं था, तो अगर उस रास्ते का काम शुरू कर देते तो मेरे ख्याल से बड़ी दिक्कत हो जाती थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है 2 से 3 गाड़ियाँ आराम से पास हो सकती हैं, और ये उसके मुकाबले में डबल रास्ता है। और खासकर अलमास के लोगों को काफ़ी फर्क पड़ेगा क्योंकि लोगों को अलमास, वफा पार्क, शामीन, मोती बाग, सैनिक नगर बहुत बड़ा एरिया है पीछे अपना। हाँ, तो सारे एरिया को इसमें जो है फ़ायदा होगा। खास करके जब पानी के टैंकर आते हैं, एम्बुलेंस आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उस वक्त में उस रास्ते से आने के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी, तो ये रास्ते से इजीली जा सकते हैं। इस मुबारक दिन के मौके पर इफ्तिताह हुआ, उसको लेकर क्या कहो? देखिए ये अल्लाह का ही करम है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे रब की। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि हमने डायलिसिस सेंटर की जो मांग की थी, मैं आज मतलब अवेयरनेस के तौर पे ये बात कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि डायलिसिस सेंटर जो है अपने सिविल हॉस्पिटल में यानी अपना मुमरा के टीएमसी हॉस्पिटल में शुरू हो गया है। जो डायलिसिस सेंटर की 10 मशीनें वहाँ पर आई है, उसमें से 5 मशीनें जो है वो शुरू हो चुकी है। और आपको पता ही होगा, मीडिया के ज़रिए से ही मैंने ये बात को वायरल किया था कि हमने आइडियल मार्केट के ऊपर जो 2nd फ्लोर की जगह है वहाँ पर डायलिसिस सेंटर की मांगनी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड साहब ने इस बात को नज़र में रखते हुए टीएमसी हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर जो है शुरू करवा दिया गया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं है। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, इसलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब वहाँ पे डायलिसिस का पेशेंट हमेशा 1,500 से 2,000 रुपये उसके पर सिटिंग पे लगता है, तो आपके यहाँ पे अभी मैंने फ्री रहेगा? हाँ, मैंने ये चीज़ करीब से देखी है, क्योंकि हमारे एक नुसरत आपा थी, फिर उसके बाद में और भी हमारे ताल्लुकात वाले जो कोविड में जो है ना उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। पैसा तो पैसा गया, प्लस उनको पर्सनली जो दिक्कतें हुई वो अलग से। डायलिसिस सेंटर कब तक शुरू होने की उम्मीद है आपके आइडियल में? नहीं, आइडियल में अभी ज़रूरत ही नहीं है ना, हमको जगह चाहिए थी, और जब टीएमसी हॉस्पिटल में जब शुरू हो गया, हमारा हॉस्पिटल इतना बड़ा है, तो अभी इधर शुरू करने के में हो गया वो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र दावड़ साहब, सैयद अली भाई साहब है, और हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, इनके सपोर्ट से आज, और ये अश्विन भाभी और इब्राहिम भाई की तो बहुत मेहनत है, वो काफ़ी सालों से इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे थे, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं खुद रहती हूँ, तो मुझे बहुत सी तकलीफ़ें आती थी यहाँ से, मतलब वहाँ नैरो रास्ता होने की वजह से हमें कोई ऑप्शन नहीं था, और ऑप्शन का रास्ता यही था। तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये रास्ता बनाया, और बहुत से लोगों की इसकी दुआएं मुझे लगता है कि इनको भी मिलेगी, पूरी टीम को मिलेगी। और ये जैसे कि मोती बाग हो गया, सैनिक नगर हो गया, अलमास का पूरा पट्टा है, यहाँ से रशीद कंपाउंड के लिए भी पीछे से एक रास्ता जाता है, मुझे लगता है शायद वो लोगों को भी यहाँ से अगर ट्रैफिक वहाँ रहेगी तो ये रास्ता वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि अश्विन भाभी, तो आपकी मेहनत रंग लाई है, और सबका सपोर्ट रहा है इसमें, और इनको अल्लाह बहुत सी दुआएं दे। अल्लाह हाफ़िज़। इब्राहिम भाई, बड़े जिद्दोजहद के बाद ये रोड की आखिरकार ओपनिंग हो ही गई है। आपने भी देखा ही था, बहुत सारी कोशिशें इससे पहले भी करी गई थी ये रोड को खुलने में, क्या दिक्कतें आ रही थी, और अब ये रोड खुल गया है तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रोड के लिए तो मेरे ख्याल से 2007-8 से जब पहली बार हम लोग चुनाव जीते थे, उसके बाद से ही रोड की कोशिशें जारी थी, लेकिन कुछ वजह से ये रोड नहीं बन पाया। थोड़ा सा ये बन गया था मेरे ख्याल से, वो 2 साल पहले बन गया, ये 1 साल पहले सितंबर में इसका काम चालू किए थे, उसके बाद में ये पैच बच गया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुकम्मल हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ के लैंड ओनर गुड्डू खान साहब, ये मुजम्मिल भाई, और मैं उन लोग का सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो काम तो हो गया, अभी इंशाल्लाह आने वाले कई सालों तक इससे और लोगों को इससे राहत पहुँचेगी। क्या अब ये रोड बनने से यहाँ के आसपास की दुकान वालों को या तो आइडियल मार्केट को फ़ायदा पहुँचेगा? लाजिम पहुँचेगा ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। रोड यहाँ पे रोड का सही नहीं होने की वजह से पब्लिक को भी आने की दिक्कत थी, और जो इनके कारोबार जो चलते थे, कारोबार में भी इनको मतलब जैसा इनका बिज़नेस होने का था वैसा बिज़नेस नहीं हो रहा था। अभी इस पर ट्रैफिक का भी फ्लो बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो लोग आए जाएंगे, आमद रफत बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है दुकानों वालों का भी फ़ायदा होगा, उनके रेट्स भी बढ़ेंगे, और आने वाले लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। और अलमास का जो बहुत बड़ा ट्रैफिक का इशू था सालों से,
वो तकरीबन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा इससे। मतलब इससे ट्रैफिक को भी फर्क पड़ेगा? 100% फर्क। मेन इशू तो ट्रैफिक का ही था, क्योंकि यहाँ से जो है कितनी सारी स्कूलों की रोड डेली बसेस जाती है, वो एक ही रोड है और वो भी नैरो रोड है, छोटा रोड है, उसमें जो है आने जाने के लिए कम से कम 20-20 मिनट कभी कभी बाइक को भी रुकना पड़ता था। लेकिन अब ये बनने की वजह से लाजिम बात है इंशाल्लाह हज़ारों पब्लिक वॉकिंग यहाँ पे जाती रहती है। जब मैं रोड का काम चलता था मैं खुद यहाँ खड़े रहते, हमारे भाई लोग भी मेरे साथ में रहते, यासीन भाई, अंजुम भाई, हम लोग सब यहाँ रुकते थे। तो कई पब्लिक मेरे ख्याल से दिन में 5-10 हज़ार लोग तो यहाँ से वॉकिंग जाते हैं रोड पे से, स्कूल के और व्हीकल जाते, गाड़ी जाते, वो अलग बात है। सर आज की ईद मिलादुन्नबी है, असल में आपको गिफ्ट मिला है, रोड की ओपनिंग हुई थी, सोच के की थी कि अचानक? हाँ नहीं, असल में क्या ईद मिलादुन्नबी का मौका भी है, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है, उस मौके पर रोड खुल गया लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमने आज ये रोड की ओपनिंग की। बहुत दिनों से बंद इसलिए था क्योंकि सेटल नहीं हुआ था, बाहर मानसून में बना हुआ रोड है ना, सेटल नहीं हुआ था, तो इंशाल्लाह अभी ये सेटल हो गया तो आज के दिन इसको चालू कर दी। क्या ये ईद मिलादुन्नबी का तोहफा माना जाए आवाम को? तोहफा भी समझो देर से मिला, लेकिन ईद अच्छे दिन के मौके पर मिला तो वो भी समझने में क्या हर्ज है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मैं आलम इस्लाम को, मेरे मुसलमान भाइयों को और तमाम लोगों को जो है यौम पैदाइश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देता हूँ। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, हम बहुत ही बड़े खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने हमको जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ये उम्मत में पैदा करने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम भी जो है दुआ किया करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है दुआ कबूल हुई है। वो भी अब जो आएंगे तो दुनिया में जो है नबी बनकर नहीं आएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। तो मैं आज के दिन में जो है मुसलमानों से ये अपील करूँगा, मेरे भाइयों से, क्या जो है हमारे गरीब भाइयों का भी इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, उनके घर में जो है चूल्हा जलाने के लिए उनकी मदद करें। वैसे तो हर वक्त करनी चाहिए, मुसलमान ने ये सारे लोगों की मदद करना चाहिए, इंसानियत की मदद करना चाहिए। मुसलमान होना ही शर्त नहीं है, कोई भी हो, गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो, हमको जो हमसे जो भी होता है वो जो है इस दिन में लोगों की मदद करना चाहिए और आम दिन में भी करना चाहिए। ख़ास करके आज करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है।